नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों की। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। वाराणसी में पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियां तेज। जनसभा स्थल पहुंचे डीएम और सीपी। 18 को सीएम योगी भी करेंगे कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिजिटल क्रॉप सर्वे की ली जानकारी। 50% से कम सर्वे वाले जिलों के जिलाधिकारियों को दी सख्त हिदायत। रक्षा मंत्री राजनाथ का बयान, कहा दुर्भाग्यपूर्ण है सनातन पर विवाद। सनातन धर्म पूरे विश्व को एक परिवार मानने का देता है संदेश। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में अलग अलग हादसों में 20 की मौत। मथुरा, लखनऊ और रायबरेली में हुए हादसों को मिलाकर अब तक 20 लोगों की गई जान। नेपाल बॉर्डर पर नोमेंस लैंड से हटेगा भूमाफिया का कब्जा। अतिक्रमण हटाने के लिए महाराजगंज, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी के डीएम को लिखा गया पत्र। लखनऊ में बड़ा हादसा। रेलवे कॉलोनी में ढहा मकान, मलबे में दबकर 5 लोगों की मौत। मरने वालों में 3 मासूम भी शामिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों को और शुरुआत करेंगे राजधानी लखनऊ से, जहां रक्षा मंत्री ने देश के साथ यूपी को दी बड़ी सौगात। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फिलहाल 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने दौरे के पहले दिन यूपी को दी है बड़ी सौगात। देश में करीब 23 नए सैनिक स्कूलों को दी है मंजूरी। यूपी में भी पार्टनरशिप मोड में 3 सैनिक स्कूलों को मिली मंजूरी। देश में 23 नए सैनिक स्कूलों को दी मंजूरी। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के साथ साथ यूपी को भी बड़ी सौगात दी है। यूपी में भी पार्टनरशिप मोड में 3 सैनिक स्कूलों को मिली मंजूरी। लखनऊ, मथुरा और इटावा में चलेंगे नए सैनिक स्कूल। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां रक्षा मंत्री ने देश के साथ यूपी को दी बड़ी सौगात। देश में 23 नए सैनिक स्कूलों को दी मंजूरी। पार्टनरशिप मोड में 23 नए सैनिक स्कूलों को दी मंजूरी। यूपी में भी पार्टनरशिप मोड में 3 सैनिक स्कूलों को मिली मंजूरी। बता दें कि देश में करीब 23 नए सैनिक स्कूलों को मिली है मंजूरी। वहीं पार्टनरशिप मोड में 23 नए सैनिक स्कूलों को दी गई है मंजूरी। वहीं यूपी में 3 सैनिक स्कूलों को मिली है मंजूरी। यूपी में भी पार्टनरशिप मोड में 3 सैनिक स्कूलों को मंजूरी दी गई है। लखनऊ, मथुरा और इटावा में चलेंगे नए सैनिक स्कूल। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले दिन उन्होंने यूपी को बड़ी सौगात दी है। बता दें कि देश के साथ साथ यूपी को भी बड़ी सौगात दी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, जहां उन्होंने पार्टनरशिप मोड में यूपी में 3 सैनिक स्कूलों को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि पार्टनरशिप मोड में देश में करीब 23 सैनिक स्कूलों को मंजूरी दी है। वहीं यूपी में 3 सैनिक स्कूल बनेंगे। आपको बता दें कि पार्टनरशिप मोड में 23 नए सैनिक स्कूलों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी है मंजूरी। साथ ही यूपी में भी पार्टनरशिप मोड में 3 सैनिक स्कूलों को मंजूरी दी गई है। लखनऊ, मथुरा और इटावा में चलेंगे नए सैनिक स्कूल। खबर लखनऊ से, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के साथ यूपी को भी दी बड़ी सौगात। देश में करीब 23 नए सैनिक स्कूलों को दी मंजूरी। खबर लखनऊ से, जहां मरकजी चांद कमेटी ने किया ऐलान। 28 सितंबर को मनाई जाएगी मिलाद उन नबी। बता दें कि 28 सितंबर को मनाई जाएगी मिलाद उन नबी। रबी उल अव्वल के चांद का हुआ ऐलान। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने किया ऐलान। खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मरकजी चांद कमेटी ने किया ऐलान। 28 सितंबर को मनाई जाएगी मिलाद उन नबी। रबी उल अव्वल के चांद का हुआ ऐलान।
मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने किया ऐलान। खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मरकजी चांद कमेटी ने किया ऐलान। 28 सितंबर को मनाई जाएगी मिलाद उन नबी। रबीउल अव्वल के चांद का भी किया गया ऐलान। खबर कासगंज से है, जहां जिला कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी की मौत हो गई। बता दें कि मृतक कैदी ताहिर उर्फ बादशाह हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। जेल प्रशासन ने कैदी की तबीयत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने कैदी को मृत घोषित कर दिया। वहीं कैदी की मौत की वजह बीमारी बताई जा रही है और कैदी की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। जब ये आए थे तो मृत अवस्था में आए थे। जांच के बाद देखा गया तो उसमें कोई जीवन की कोई लक्षण नहीं थे, लाइफ साइन नहीं थे, तो उसके बाद मृत घोषित कर दिया गया। क्या नाम था, कितनी उम्र थी? ताहिर है, ताहिर नाम रखा था, उसे पत्ती में ताहिर लिखा था। 30 साल की उम्र थी। जेल से आया था। जेल से वो जो पुलिस लेके आई थी उसको, तो उस समय देखा तो कुछ था नहीं। आपको काफ़ी देर हो चुकी होगी उसके, मतलब जो भी कारण रहा, चेट पे लिखा था, जो भी कारण रहा होगा, हुआ होगी। रायबरेली के भदोकर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव निवासी कुछ लोग सुबह जब नहर की पटरी की ओर गए तो उन्हें झाड़ियों में कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया। जब वो नजदीक पहुंचे तो दुर्गंध के कारण उनका बुरा हाल हो गया और जब उन्होंने कपड़े में इंसानी अंग देखे तो तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवा कर देखा तो वो कई दिन पुराना बच्चे का शव था। तत्काल उसकी शिनाख्त कराने की कोशिश की गई, लेकिन पुराना होने के कारण उसकी हालत बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। मौके पर पहुंची सीओ सिटी ने अधीनस्थों को जरूरी निर्देश दिए और फॉरेंसिक टीम को बुलवाकर साक्ष्य इकट्ठा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जांच शुरू हो पाएगी। ये जो शारदा नहर है, जगदीशपुर पुल है, उसके आगे ये भदोकर थाना क्षेत्र का एरिया पड़ता है। शारदा नहर के किनारे झाड़ियों के बीच में बच्चे के डेड बॉडी की सूचना थी। डेड बॉडी की सूचना पर भदोकर थाना पुलिस और हम लोग मौके पर हैं। यहाँ फील्ड यूनिट भी है, सर्विलांस टीम भी है। डेड बॉडी जैसा देखने से प्रतीत हो रहा है कि कम से कम 5-6 दिन पुरानी लग रही है और काफ़ी हद तक डिकम्पोज भी हो चुकी है, कीड़े लगे हुए हैं। बॉडी पार्ट से भी अभी ये नहीं क्लियर हो रहा कि डेड बॉडी किसकी है, तो पीएम के बाद ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन जो भी है पूरे तथ्यों की गहनता से छानबीन की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। खबर एटा से है, जहां जिले भर मूसलाधार बारिश के चलते आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं लगातार हो रही बारिश से कहीं आकाशीय बिजली तो कहीं जलभराव की समस्या बनी हुई है, जिसके हालात राहगीरों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खबर बाराबंकी से है, जहां बाढ़ के चलते लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बाराबंकी में आई बाढ़ की त्रासदी में दूल्हे की कार फंस गई। पानी के सैलाब के बीच काफी देर तक चौराहे पर गोल मोल घूमती रही, जहां मौके पर मौजूद लोगों ने दूल्हे को लेकर जा रही कार का जमकर मजाक बनाया। पूरा मामला बाराबंकी जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित छाया चौराहे का बताया जा रहा है। भैया दूल्हे का देख लो, सबर नहीं है, ऐसी
बरसात में मसाला बारात लेके चला हुआ है। ऐसे ऐसे बाराती हैं भैया और ऐसे ऐसे दुल्हे हैं। शहर पूरा बाराबंकी पानी में डूबा है और इनको बारात निकलती है सर। गजब आदमी है भैया ये। खबर गाजीपुर से है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। कसीमाबाद ब्लॉक के ग्राम सभा कादगीपुर में ग्राम प्रधान और सचिव ने मिलकर प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी लाभार्थियों से 20,000 से लेकर 35,000 की वसूली की। वहीं मनरेगा कार्यों की बात करें तो सचिव और ग्राम प्रधान ने मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों के खाते में काम की धनराशि 3,000 चली गई, तो उसमें 500 रुपए मजदूर को देकर बाकी पैसा ग्राम प्रधान और सचिव ने ले लिया। इस मामले में जब मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य से बातचीत की गई तो उन्होंने जांच कर कार्रवाई की बात कही। किस गांव में घर है? कागदीपुर में। प्रधान कौन है? मुनिया देवी प्रधान है। आवास बन रहा है आपका? हाँ सर। किसके नाम से है? अंतु के नाम से। आप ही के नाम से। क्या किस्त मिला आवास का? एक किस्त कितने का? 40,000। काम चला रहे हैं, चालू हो गए कि नहीं? चालू करते हैं। काम चालू हो रहा है अभी। अच्छा ये बताइए कि आवास जब आए तो प्रधान जी कुछ कमीशन लिए? हाँ सर, हम दिए हैं। कितना? 10,000 रुपये दिए। 10,000 ले लिए? हाँ सर। क्या बोल कर लिए? इनको चाहिए देने के लिए, वो लोग खान पीने चाहिए। किसको दिए थे आप? प्रधान को दिए हैं। कौन प्रधान है? नाम हो तुहार? किस गांव के रहने वाले हैं? प्रधान कौन है आपके यहाँ? मुनिया देवी। मुनिया देवी। अच्छा बताइए कि आवास बना है जी। किसके नाम से? लालसा देवी। लालसा देवी। क्या किस्त मिला आपको? पूरा किस्त मिला है। पूरा किस्त मिला। प्रधान जी कितना पैसा आपसे लिए? प्रधान जी नहीं है, प्रधान जी का आदमी जी क्या करते। क्या नाम है उनके आदमी का? एक का नाम है बुद्धू, मुसलमान है, ब्राह्मण है। तो क्या बोल कर लिए आपसे पैसा? अरे तो देख लिए पहले 15,000 लिया, 25,000 पहले 15,000 लिए, फिर 25,000 लिए ईटा उटा के नाम पर। 15,000 किस लिए लिए? अरे घूस लिया। 15,000 घूस लिए। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में या मुख्यमंत्री आवास योजना में किसी में भी एक पैसे किसी को नहीं देने हैं और न किसी से कुछ लिया जाता है, न किसी को ये पैसा ऑफिशियली कहीं जमा करना है। ये पूरी योजना निःशुल्क है। सरकार द्वारा उनको आवास बना के दिया जाएगा। रही बात पैसे लेने की, अगर प्रधान ने कहीं पैसा लिया हो आप बताइए, उसको हम दिखवाते हैं। मैंने बताया काशिमाबाद का, इसकी नाम डाल देते हैं। अगर कहीं कोई दोषी होगा, अगर जो शिकायत करता है, जो पैसा दिया और बयान देगा, तो उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां तहसील सदर तहसील अमृतपुर कायमगंज में तहसील समाधान दिवस संपन्न हुआ। जहां कायमगंज तहसील में जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने लोगों की फरियाद सुनी, जिसमें 145 शिकायतों में से 5 का मौके पर निस्तारण किया गया। वहीं डीएम संजय कुमार सिंह ने बताया कि पैमाइश न होने की शिकायत मिली थी, तहसीलदार को निर्देश दे दिए हैं। सबसे ज्यादा शिकायत जमीनी कब्जा मेड़ काटने की आई है। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम को बनाकर निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। आज संपूर्ण समाधान दिवस में टोटल 145 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें राजस्व विभाग की 65 हैं और पुलिस विभाग की 45 हैं और विकास विभाग की 15 हैं, अन्य 20 हैं। और मौके पे भी आज हमें लगता है 5 प्रकरण निस्तारित किए गए। तो लास्ट में लिखा है 25। अच्छा 25 का निस्तारण किया गया। ये बार बार जैसे प्रकरण होते हैं जिसमें पैमाइश होनी है और पैमाइश कुछ ऑनलाइन है कुछ ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन वाले में शिकायत है कि नहीं जा रहे हैं, उसको मैंने एसडीएम साहब को निर्देश दे दिया है। उसको देख करके उसको एक टाइमलाइन उसकी बना करके निस्तारण कराएं। और कुछ शिकायतें इसकी ज़्यादा आ रही हैं कि एक की ज़मीन पे दूसरे ने मेड़ तोड़ दी है। जी सर। ठीक है ना। खबर बुलंदशहर से है, जहां रहस्यमय तरीके से सिक्योरिटी गार्ड के गायब होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने खुर्जा जंक्शन चौकी का घेराव कर अनहोनी की आशंका जताई। बता दें कि रेलवे लाइन के पास लापता सिक्योरिटी गार्ड के जूते, सामान और मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं।
मामला ये है कि जो हमारे पिंटू नाम का जो भाई था वो ड्यूटी करने आया 12 तारीख में। 12 तारीख की रात को ड्यूटी के लिए आया। सुबह 13 तारीख में करीब 9-10 बजे तक हमने वेट किया कि भाई कहाँ है कहाँ नहीं है। तो उसमें कॉल में इधर से कॉल गई और बताया गया कि बाइक में पंचर हो गया है। उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ आया। खोजबीन करने के बाद तो हमें पता था कि हमारा भाई पंचवटी पे नौकरी करता है। तो पंचवटी पे हमारा जो बड़े भाई हैं सुंदर सिंह, वो देखने के लिए आए तो पंचवटी पे वहाँ भाई पिंटू भाई नहीं मिला। उसके बाद यहाँ भी उस छोटे भाई ने नौकरी की थी रेलवे लाइन पे सिक्योरिटी गार्ड में। सर एक सिक्योरिटी गार्ड गायब है, क्या है पूरा मामला और क्या चल रहा है? हाँ, ये पिसावा अलीगढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं और यहाँ खुर्जा में पंचवटी के पास जो है सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे। परसों शाम को घर से आए हैं, वापस नहीं गए। जब इनके घर वालों ने छानबीन की तो पुलिस को सूचना दी गई है। तो इनका मोटरसाइकिल, जूता, बैग यहाँ खुर्जा जंक्शन के पास से मिला हुआ है और गुमशुदगी दर्ज की गई है। इसकी तलाश के लिए हमारी कई टीमें लगा दी गई हैं और यहाँ जंक्शन के पास चूँकि बबूल की झाड़ियाँ और इस समय हमने ड्रोन भी मंगा लिया है। ड्रोन भी आ रहा है और उसको खोजबीन की जा रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रुक करते हैं खबरों का, जहां 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्व सत्ताधारी दल भाजपा ने यूपी में बड़ा परिवर्तन किया है। यहां पार्टी ने नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है। वहीं संभल जिले के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह रिंकू ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने उन पर जो विश्वास जताया है उस पर वह 100% खरा उतरेंगे। दावा किया कि 2014 की तरह 2024 में भी कमल खिलेगा और नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं उन्होंने संभल लोकसभा सीट को भी भाजपा की झोली में डालने की बात कही है। इस दौरान फूलमालाओं से उनका भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों के काफिले के साथ चल रहे नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष चौधरी हरेंद्र सिंह रिंकू की सुरक्षा में भारी पुलिस बल लगाया गया। गौरतलब हो कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने यूपी में बड़ा बदलाव करते हुए 58 नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है। शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को पहले असमोली विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ाया और अब कार्यकर्ताओं की आवाज़ पर मुझे जिले की जिम्मेदारी जो दी गई है, मैं इसमें सबको साथ लेकर चलूँगा। कार्यकर्ताओं का सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि होगा। संगठन का जो भी दिशा निर्देश मुझे मिलेगा उसे अक्षरंश धरातल पर उतारना मेरी जिम्मेदारी है। मैं दिन रात पार्टी के लिए काम करके आने वाले लोकसभा चुनाव में यहाँ से लोकसभा जिताना मेरा लक्ष्य है और भारतीय जनता पार्टी को जनपद संभल में और ज़्यादा मजबूत करना ही मेरा लक्ष्य रहेगा। के औरैया से एक कलयुगी बेटे की करतूत रिश्ते को शर्मसार कर गई। संपत्ति विवाद के चलते कलयुगी बेटे ने अपने बुजुर्ग माता पिता के कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। वहीं डबल मर्डर की सूचना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। औरैया में कलयुगी बेटे की करतूत, समाज के गिरते मूल्यों का तगाजा, रिश्ते शर्मसार। माँ बाप को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतारा। दंपत्ति के 3 बेटे, 2 को ही दी थी जमीन। आरोपी बेटे रमाकांत के 2 बेटियां, नहीं था बेटा। जमीन में हिस्सा न मिलने से माँ बाप से था नाराज। औरैया के दिव्यापुर में रिश्ते को शर्मसार करने का मामला चौंकाने वाला है। समाज के गिरते मूल्यों के चलते यहाँ जमीनी विवाद में बेटे ने अपने बुजुर्ग माता पिता की कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी। वहीं घटना की जानकारी होते हुए ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। वहीं हत्या आरोपी फरार बेटे की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है। घटना को लेकर एसपी औरैया चारू निगम ने बताया कि जांच में पता चला है कि बुजुर्ग दंपत्ति और उनके बड़े बेटे रमाकांत के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते उनके बड़े बेटे रमाकांत ने कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी है।
जल्द ही हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिव्यापुर अंतर्गत बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या हुई है, क्या है पूरा मामला? थाना दिव्यापुर में पुराना दिव्यापुर गांव है, जिसमें आज सुबह सर्वेश पुत्र श्यामलाल राजपूत के द्वारा सूचना दी गई कि ये लोग 3 भाई हैं, रमाकांत, उमाकांत और सर्वेश। इनमें से बड़े भाई रमाकांत के द्वारा इनके माता पिता श्यामलाल राजपूत और राम जानकी इनकी कुल्हाड़ी मार के हत्या कर दी गई है। ये रमाकांत, उमाकांत, सर्वेश तीनों एक ही मकान में रहते थे। पूर्व में इनके बीच में मनमुटाव के कारण माता पिता ने उमाकांत और सर्वेश के नाम उनकी 4 बीघा खेती कर दी थी, जिसको लेकर इनके बीच में कसीदगी व्याप्त थी। रमाकांत को कोई ज़मीन ना मिलने के कारण अक्सर ये विवाद करते थे। कल रात को माता पिता गांव में जो जानवर बंधे होते हैं उसके पास एक छप्पर में सोए थे। रात का फ़ायदा उठा के इन्होंने अपने माता पिता की हत्या कर दी, जिसमें ये वर्तमान में फरार हैं। इनका सिजरा आदि डिटेल बना के इनकी अरेस्टिंग हेतु टीम्स लगाई गई हैं। मौके से शवों का पंचायतनामा करके दोनों बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी हाउस भेजा गया है। शेष इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। छोटे बेटे सर्वेश की लिखित तहरीर पर नामजद अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। बता दें कि थाना दिव्यापुर निवासी बुजुर्ग श्यामलाल राजपूत अपनी पत्नी राम जानकी और 3 बेटे रमाकांत, उमाकांत व सर्वेश के साथ रहते थे। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले श्यामलाल ने बड़े बेटे रमाकांत से नाराज होकर 4 बीघा खेती अपने छोटे बेटे उमाकांत और सर्वेश के नाम कर दी थी, जिसके चलते बड़े बेटे रमाकांत का विवाद अपने पिता श्यामलाल से होता रहता था। बृहस्पतिवार देर रात को भी पिता पुत्र के बीच जमीन को लेकर कहासुनी हो गई, जिससे नाराज होकर बड़े बेटे रमाकांत ने कुल्हाड़ी से वार करके अपने पिता श्यामलाल और माता राम जानकी की हत्या कर दी। वहीं जब तक अन्य 2 बेटे घर से बाहर आते, रमाकांत हत्या करके फरार हो गया। क्या घटना घटी है? मम्मी पापा को बड़े भाई ने जान से मार दिया है। काहे से? ऐसी लड़ाई हो गई थी थोड़ी बहुत, परसों FIR दी थी यहाँ, कोई नहीं पहुँचा। कल दोपहर में गाली दिया था, मार दिए गार्डन गए, सीधा तो मार के चले गई। भाई का नाम क्या था? रमाकांत। रमाकांत। अच्छा, तो ये काहे से हत्या की है माता पिता की? आप बता नहीं सकते काहे से की है, कुड़ारी है, काटा है। वहीं गांव के लोगों ने बताया कि श्यामलाल के बड़े बेटे रमाकांत की 2 बेटियां हुई थी। बेटियों की शादी हो जाती तो रमाकांत की जमीन का कोई वारिस न रह जाता। इसी के चलते श्यामलाल ने बड़े बेटे रमाकांत को जमीन में हिस्सा ही नहीं दिया था। गांव में 7 बीघा खेत में 2 भाइयों में सर्वेश और रमाकांत का हिस्सा था और रमाकांत का नहीं था। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया। इसी बीच गोरखपुर से खबर आ रही है, जहां आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। बता दें कि मानसरोवर स्थित रामलीला मैदान आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 343 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। 35 परियोजनाओं का लोकार्पण, 41 का होगा शिलान्यास। सीएम योगी 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। बता दें कि आज से सीएम योगी 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। मानसरोवर स्थित रामलीला मैदान जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 343 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। 35 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण, 41 का होगा शिलान्यास। सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा आज। मानसरोवर स्थित रामलीला मैदान आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 343 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। 35 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण, 41 का होगा शिलान्यास। उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।